दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है त्रिवेणी टरबाइन। दोस्तों ये कंपनी भी त्रिवेणी ग्रुप की ही कंपनी है और इसका आप अगर चार्ट देखेंगे तो इसमें क्या बेहतरीन सुपरफिशियल तेजी नजर आ रही है। और हर तेजी के बाद यहाँ पर जब इसमें तेजी देखी जाती है, मोमेंटम बनता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी देखा जाता है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर चले तो आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से इसने अच्छी रैली दिखाई, लेकिन उसके बाद कुछ सालों तक ये स्टॉक नीचे ही रहा। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के बाद इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ, उसके बाद ये तेजी रुकी नहीं और अब लगातार आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके कमिंग टारगेट्स जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। 645 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 6.19% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 20,557 करोड़ का, स्टॉक पी 76.4 का है। ROC काफी शानदार है 41.7% एंड ROE की वैल्यू 31.3% के, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। पिछले एक साल की हाई लो की बात करें तो 312 का लो था और 676 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो त्रिवेणी टरबाइन ये कंपनी पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करता है और ये कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का ही एक डिवीजन था, जिसको 2010 में डिमर्जर करके त्रिवेणी टरबाइन करके एक अलग सेपरेट एंटिटी बना दिया गया। यानी कि अब ये कंपनी अपना खुद का देख रेख खुद ही करती है और अब ये अलग अपने नाम से कंपनी चलाती है। पिछले एक साल के चार्ट को देखेंगे तो पहले तो स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ से मोमेंटम बनाया और अब अच्छी मोमेंटम के साथ तेजी से ऊपर बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो अगर हम त्रिवेणी टरबाइन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और अब ये लगातार अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 22.3% के रेट से पॉजिटिवली ग्रोथ किया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक 21.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग भी 11.9% से कम कर दी है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में ये कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में, जिसमें आपका सीमेंस हुआ, ABB, CG पावर, हेल, सुजलॉन एनर्जी, हिताची एनर्जी, GE&T इंडिया जैसी और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि हिताची एनर्जी एंड ABB की एनालिसिस हमने ऑलरेडी वीडियो में कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो चेक कर सकते हैं। त्रिवेणी टरबाइन के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 179 करोड़ का था, मार्च 2022 में 237 करोड़, मार्च 2023 में 370 करोड़ और मार्च 2024 में 458 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 33 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 56 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 76 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 665 करोड़ का था, मार्च 2017 में 745 करोड़, मार्च 2021 में 703 करोड़ और मार्च 2024 में 1654 करोड़ का रहा है। यानी कि सेल्स ग्रोथ में काफी तेजी देखी गई। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 103 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 124 करोड़, मार्च 2021 में 102 करोड़ और मार्च 2024 में 269 करोड़ का शानदार प्रॉफिट भी देखा गया। यानी कि दोस्तों इसके सेल्स हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दोनों में ही लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइसेस के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 44% की रेट से, पिछले 3 सालों में 74% की रेट से और पिछले 1 साल में 62% का काफी शानदार रिटर्न दिया। यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को माला माल कर दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1 करोड़ का उधार था, मार्च 2017 में इसने सारा लोन खत्म कर दिया और अभी करंट में बात करें मार्च 2024 में तो इस कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का लोन और बचा है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 399 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 646 करोड़, मार्च 2021 में 948 करोड़ और मार्च 2024 में 1654 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो इस लोन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस पर। तो दोस्तों अगर हम त्रिवेणी टरबाइन के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 67.78% थी, वहां से घटकर मार्च 2024 तक 55.84% हो गई। यानी कि काफी ज्यादा गिरावट आ गई शेयर होल्डिंग में। FIIs की बात करें तो 14.39% से बढ़कर 27.26% हो गई। यानी कि काफी ज्यादा इन्होंने खरीदा है। DIIs की बात करें तो
13.17% से घटकर 12.71% हो गई है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 4.66% से 4.18% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ जो मेन है कि प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं और FIIs उसको खरीद रहे हैं। तो अगर हम त्रिवेणी टरबाइन की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए तो प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। अदर इनकम भी इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है गुड टाइम टू बाई है, यानी कि वहाँ पर कोई भी निगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में अब इन्होंने अपना कोई भी स्टेक बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में अच्छा कर रहा है, शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा हाई डेप्ट नहीं है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी काफी अच्छे पेस से यानी कि अच्छी रफ्तार के साथ सेल्स दे रही है। और ROCE की स्ट्रेंथ करें तो ये लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में थोड़ा सा ट्रेंड डिक्रीज हुआ है और मार्जिन इनका वोलेटाइल ही रहता है। तो अगर हम त्रिवेणी टरबाइन के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसके पास 19% का मार्केट है सब 30 MW टरबाइन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है टरबाइंस इंक्लूडिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज अराउंड 64%, सर्विसिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 18.7%, स्पेयर्स 14.4% एंड इरेक्शन एंड कमीशनिंग 2.8%। सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट बनाने का ये काम करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में 52% एंड अराउंड 48% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका बिजनेस आता है। अदर बुक की बात करें स्टील 20%, प्रोसेस को जनरेशन 33%, आफ्टर मार्केटिंग की जो सेल्स है वहाँ 16%, IPP 12%, शुगर को जनरेशन 11% एंड 8% अदर्स। तो दोस्तों वापस से हम इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका जो कमिंग टारगेट है वो यहाँ से निकलने के बाद जो सबसे करीबी लग रहा है वो 800 का लेवल नजर आ रहा है और 800 के लेवल से भी अगर ये ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो ये बहुत ही जल्द 1100 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। दोस्तों इस स्टॉक की एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।